हाँ, चलो करूँ स्टार्ट। साथियों, आप सभी को जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गोंडवाना, जय मूल निवासी। आज हमारे छत्तीसगढ़ के अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के युवा नेतृत्व भानु प्रताप पोया जी हम सभी लोग के बीच में हैं और आज हम उनसे कुछ बातचीत करने वाले हैं, जिसमें जैसे गांव हो गया, जिला हो गया और राज्य छत्तीसगढ़ स्टेट से संबंधित कुछ प्रश्न है, उनको कहना चाहिए। मैं भानु प्रताप पोया जी से साझा चाहूँगा। तो भानु प्रताप जी हम सब लोग के बीच में हैं। तो भानु प्रताप पोया सर जी, आपसे कहना चाहिए मेरा कुछ सवाल ये था कि हम वन गमन पथ जो चल रहा है ना, पर आप कहेंगे क्योंकि राज्य सरकार जो है और केंद्र सरकार इस पे कहना चाहिए बहुत सारा क्या है कि बजट बनाई हुई है और बहुत सारे जैसे हम लोग का पाँचवें अनुसूचित छठवें अनुसूचित क्षेत्र जो जिला है, तो उस पे भी क्या है कि इसमें बहुत सारा जैसे पैसा जो कहना चाहिए हम लोग का शिक्षा स्वास्थ्य पे लगना चाहिए, वो पैसा को कहना चाहिए रामगमन पथ पे कहना चाहिए लगा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि इस पर हमारे साथी लोग को आप थोड़ा सा अपना विचार व्यक्त करेंगे। भानु प्रताप पोया सर जी। हेलो। हेलो। क्रांतिकारी जय भीम, जय सेवा जोहार। आज आप लोगों के बीच में मैं लाइव आया हूँ कुछ विषय मुद्दों को लेकर। आप लोगों को पता होगा, मैं भानु प्रताप सिंह पोया अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ प्रदेश सचिव हूँ और साथ में छत्तीसगढ़ में अम्बेडकराइट सरकार कैसे बनानी है, आदिवासी राज को कैसे लानी है, इस मुहिम को पूरे छत्तीसगढ़ में फैलाने का कार्य जमीन से लेकर प्रत्येक जिले, गांव, कस्बों, शहरों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। साथियों, आप सभी को मैं चाहता हूं कि आप इस लाइव वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करें, जिससे लोग मुझे देखें, सुने, जानें और मैं किस विषय पर और मुद्दों पर फोकस करना चाहता हूँ, हमारे लोग कैसे जुड़ें और जो समस्या पैदा हो रही हैं उसका समाधान कैसे किया जाए। तो हमारे बीच में अभी उर्रेश जी ने आपके बीच में पहले आ चुके थे। उन्होंने कहा कि हमारे बीच में पोया सर आ रहे हैं, तो उन्होंने कुछ सवाल किया मेरे पास में। छत्तीसगढ़ में जो आज की वर्तमान स्थिति पे जो बड़ी मुद्दा चल रहा है, उनका प्रश्न था राम वन गमन पथ। यह एक विषय ही नहीं, छत्तीसगढ़ का खास विषय ही नहीं बन गया है, बल्कि बहुत बड़ा एक मुद्दा है जो यहाँ के जो लोग हैं, जो क्षेत्र के जो लोग हैं, उनके लिए एक समस्या के साथ में आने वाले जो भविष्य, जिनका फ्यूचर है, बहुत ही दुर्दशा और भयानक होगी। इस पे मैं वो पॉइंट के हिसाब से आपको बताना चाहूँगा कि जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार ने और केंद्र सरकार को राम वन पथ के लिए बजट के लिए प्रस्ताव रखा है और छत्तीसगढ़ में इसके बजट के लिए किए हैं और इसके तहत छत्तीसगढ़ के 9 स्थानों को चिन्हांकित किया गया है। जैसे अभी कांकेर, रायगढ़ में है, कोरिया में है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में 9 स्थानों को चिन्हांकित किया गया है। साथियों, पोस्ट को शेयर करें, लोग अधिक से अधिक लोग देखें, ग्रुप में शेयर करें। मेरा आपसे अपील है, ग्रुप में शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। तो इस प्रकार से जो मुद्दा है 9 स्थानों को चिन्हांकित कर, एक ऐसा षड्यंत्र है, आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ट्राइबल
है आदिवासी इंडिजिनस मूल निवासी लोग यहाँ पर निवासरत हैं और उनके स्थानों पर जो जमीन है, लैंड है, लैंड खनिज संपदा है, आपके सोना है, चांदी है, अब्रक, बॉक्साइट है, यूरेनियम है, बहुत सारे ऐसे जो खनिज पदार्थ हैं वो क्या है, ट्राइबल जो पीपल्स हैं, इंडिजिनस पीपल्स जमीन के नीचे है। तो क्या हो रहा है, तो उन जमीनों को हड़पने का गवर्नमेंट या सरकार प्रशासन, सरकार क्या करना चाहती है, डायरेक्ट उनसे छीन नहीं सकती क्योंकि उसका डायरेक्ट विरोध होता है। यह है किसी न किसी नाम पे, या तो रिलीजन पे या किसी स्कीम के नाम पे, योजना के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और बनाया जा रहा है। अभी अभी जो कांकेर का स्टेटमेंट वर्तमान में जो मंत्री हैं, अभी उनका नाम बताना चाहूँगा मैं, विधायक, एमएलए, संसदीय सचिव आपके शिशुपाल सोरी जी ने कांकेर में भूमि पूजन किया राम मंदिर के लिए, और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बहुत ही भयानक रहा। कैसा रहा, उन्होंने कहा कि जैसा अयोध्या में जो राम मंदिर बन रही है सेम वैसा बनेगा छत्तीसगढ़ में। आप बताओ साथियों कि आज कोरोना त्रासदी में जो आर्थिक, जो अर्थव्यवस्था, जो जीडीपी भारत की, देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ में राज्यों की अर्थव्यवस्था जो घटी हुई है, उसके लिए लोगों के पास में खाने को नहीं है, बेरोजगार जो युवा है उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार खत्म हो गया, छोटे व्यापारी को रोजगार खत्म हो गया, पैसा चला गया। और इस स्थिति पे मंदिरों के नाम पे, रिलीजन के नाम पे पैसा, बजट उसके लिए प्राप्त हो जा रहा है, परंतु जो एजुकेशन का मामला है, हेल्थ का मामला है, उसके लिए कोई बजट नहीं मिल पा रहा है। आखिर क्यों? कारण यही है कि सरकार क्या करना चाहती है, लोगों को गुमराह करना चाहती है, डेवलपमेंट नहीं करना चाहती। स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक रूप से डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक रूप से उसका विकास नहीं चाहती है। वो चाहती है कि इसमें क्या होता है कि जो 1% कुछ परसेंट लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं या अमीर लोग कहना चाहिए, तो उनके पास में क्या है, संपत्ति है। उस संपत्ति से क्या लोगों के जो ज़मीन है, या जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, महिला लोग हैं, उनके ज़मीनों को हड़प कर जो वहाँ का मटेरियल है, खनिज है, उन संपदा को क्या करेंगे इन लोग, कंपनी के साथ में सरकार, गवर्नमेंट क्या करेगी, साझा करेगी और उसे बेचेगी। इसका बेनिफिट किसको होगा, गवर्नमेंट को होगा और बड़े पूंजीपति लोगों को। जो स्थानीय जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, जो छत्तीसगढ़ के वासी हैं, मूलवासी हैं, उनको इसका बेनिफिट नहीं होगा। और मैं कहना चाहता हूँ सरकार से, भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार से, कि उत्तर प्रदेश में जैसा अयोध्या बना वैसे छत्तीसगढ़ में बनाने की क्या जरूरत है। छत्तीसगढ़ में उनका लेना देना क्या है, क्या राम जी छत्तीसगढ़ आए या नहीं आए, उस पर हमको लेना देना नहीं। मगर छत्तीसगढ़ लोगों को, जो युवा हैं, यूथ हैं, स्टूडेंट हैं, जो पढ़ लिख कर कॉलेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एमए एमएससी किए हैं, पीएचडी किए हैं, उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो आप उस मंदिर के लिए पैसे इकट्ठा हो जा रहा है। एजुकेशन के लिए शिक्षक लोग, टीचर्स लोग, स्कूल में जो स्कूल में व्यवस्था, लोन सुविधा नहीं है उनके लिए, आप उनके लिए बजट पास नहीं कर रहे हो। आप किनके लिए कर रहे हो, ठेकेदारों लोग के लिए। मान लिया आपने क्या टूरिस्ट जगह बनाया, या क्या बोलते हैं, रामवन पद के नाम पे आप उस जमीन कैसे ले रहे हैं, इसका स्थायी समाधान मैं बताऊंगा क्या किया जाएगा। तो इसमें क्या है, उनके लिए जब पैसा नहीं मिल रहा है, रोजगार, युवा उसके लिए पैसा मिल रहा है, तो क्या उस ठेकेदार में यदि ट्रस्ट बनता है तो उसमें कौन लोग रहते हैं, पूंजीपति रहते हैं, उसके ट्रस्ट के मेंबर रहते हैं, और उनका पैसा क्या करते हैं, उसके विकास के लिए लगाते हैं, कि पब्लिक या लोगों के लिए नहीं लगाया जाता, वो सिर्फ कुछ लोगों के पास में रहता है। हमारा छत्तीसगढ़ विकास होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा साथियों। तो इसका मैं बहुत दिनों से फेसबुक में भी, छत्तीसगढ़ में पूरे
इसका आवाज़ उठा रहा हूँ कि इसका हमें विरोध करना चाहिए और सरासर विरोध करना चाहिए, क्योंकि ट्राइबल क्षेत्रों में उरी जी आप शेयर कीजिए मेरे वीडियो को कर दिया। और कीजिए। तो क्या हो रहा है कि ये जो बातें हैं उसे हमें समझने की जरूरत है। अब बातें कैसे समझेंगे? आप राम के नाम पॉलिटिक्स करना चाह रहे हो, पॉलिटिक्स कर रहे हो, उसके नाम चाहिए क्या? मेरे पास में धमकियां आई इसके लिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको नहीं करना है। बट मैंने अपने जो छत्तीसगढ़ जो हैं या शेड्यूल कास्ट हैं या तो वहाँ के जो रहने वाले हैं निवासी हैं, जो भी नागरिक हैं छत्तीसगढ़ के वासी, उस जगह को, उस जमीन को, वह मेरी क्या है, मातृभूमि। क्योंकि जो 9 स्थानों को उन्होंने जीत किया है, उन स्थानों के आसपास एरिया है। जैसे आज का जो न्यूज़ था कि रायगढ़ में 5 किलोमीटर एरिया को राम वन गवर्न पद के लिए आरक्षित करके ने स्वीकृति दे दिया। कांकेर डिस्ट्रिक्ट में जहां पर चिन्हांकित किया गया है 9 स्थानों का, वहां पर होगा तो उतना विभाग होंगे, वहां के जो स्थानीय जो लोग हैं, उन गांवों को क्या गवर्नमेंट ने ग्राम प्रस्ताव पास किए, बात रखे तो क्या विपक्ष ने साथ दिया? इस बात का भी कोई क्लियरेशन नहीं है। बिना ग्राम सभा के प्रस्ताव के आप जंगल में चलिए, आपका गवर्नमेंट है या प्रशासन आपके हाथ में, तो क्या आप मनमानी आपका काम कीजिएगा? सबको अधिकार है, यहाँ के उनका विकास होना चाहिए, पर ऐसा नहीं, क्योंकि अधिकांश छत्तीसगढ़ में शेड्यूल प्लेस है, अनुसूचित क्षेत्र है। अनुसूचित क्षेत्रों का लॉ अलग होता है। पहले हमने जो छत्तीसगढ़ में जो पॉलिसी डिक्लेयर किए थे अपन लोग, अम्बेडकर पार्टी के पॉलिसी में हमने दिया था कि आदिवासी जो होता है, टीएससी होता है, आदिवासी सलाहकार परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, मगर उसमें ट्राइबलों को बनाना चाहिए टीएससी। तो क्या होता है, वो आदिवासी हिंदू रिलीजन, सरकार क्या बोल रही, एक तरफ हिंदू रिलीजन, अगर अदर रिलीजन को कई स्टेट में चल रहा है कि आप ईसाइयत या कोई भी अलग रिलीजन को अपनाते हैं तो आपका ट्राइबल का जो है रिजर्वेशन हो जाएगा, मैंने मान लिया। मगर जो आपका जो डिक्लेरेशन है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जजमेंट है या जिला डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के जो जजमेंट हैं, उन्होंने डायरेक्ट कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी मालिक ट्राइबल्स लोग हैं। कौन है मालिक? ट्राइबल्स लोग हैं। जल जंगल जमीन का मालिक असली अधिकार किसको मिलता है? ट्राइबल्स जो इंडिजिनस हैं उनका अधिकार है, और उनका ही वहाँ पर शासन रहेगा, उनका नियमों का पालन किया जाएगा। ग्राम सभा उनके पास में अधिकार दिया है।